जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर चलती हुई कार या गाड़ी में मोबाइल फोन के साथ मौजूद खतरे से जुड़ी है। चलती हुई कार में जब फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है तो झल्लाहट होती है। कभी सिग्नल आता है, कभी जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉल ड्रॉप ना हो, इसलिए उस वक्त मोबाइल से पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रेडिएशन आपकी नींद उड़ाने का जिम्मेदार हो सकता है। यहां तक कि इस रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है चलती कार में या गाड़ी में मोबाइल के इस्तेमाल पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। आप इसे जरूरत कहिए या आदत, लेकिन हकीकत ये है कि मोबाइल के बिना एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल हाथों में आ जाता है और ये सिलसिला घर से दफ्तर तक चलता रहता है। यानी घर से निकलते हुए लिफ्ट में भी मोबाइल का इस्तेमाल होता रहता है और कार से दफ्तर जाते हुए भी मोबाइल बंद नहीं होता। यूं तो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा खतरा ध्यान भटकने का है, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर लोग नहीं जानते कि लिफ्ट में और चलती हुई कार में मोबाइल इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर का खतरा हो सकता है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की एक नई रिपोर्ट बताती है कि चलती हुई गाड़ी में मोबाइल से होने वाला रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं। क्योंकि मसला आपकी सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। हम आपको कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चलती हुई गाड़ी में मोबाइल का इस्तेमाल क्यों खतरनाक होता है। चलती हुई कार या गाड़ी में मोबाइल पर सिग्नल की एक या दो लाइनें ही दिखती है। इसका मतलब होता है कि नेटवर्क कमजोर है। लेकिन इस दौरान कॉल ड्रॉप न हो, इसलिए मोबाइल फोन से पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकलता है। चलती गाड़ी में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी हर गुजरते टावर से कनेक्शन बनाने लगती है। इस दौरान कभी सिग्नल आता है तो कभी चला जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये रेडिएशन मेटल की बनी कार की दीवारों से टकराता है और गाड़ी के अंदर छोटी सी जगह में रेडिएशन बढ़ जाता है। यही रेडिएशन आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस अनदेखे खतरे से ज्यादातर लोग नावाकिफ हैं। इसलिए चलती हुई गाड़ी में मोबाइल पर बात करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कोई बढ़िया वेब सीरीज है तो कार में भी उसे देखना बंद नहीं करते। लेकिन ये आदत बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि हेवी फाइल को डाउनलोड करना भी ठीक नहीं, क्योंकि जितना अधिक डेटा तेजी से मूव होगा उतना ही रेडिएशन बढ़ेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक रेडिएशन की वजह से ब्रेन के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसकी वजह से कई लक्षण दिखाई देते हैं, मसलन नींद नहीं आना, सिर भारी रहना, झटके लगना और थकान महसूस होना। लेकिन लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर की भी आशंका होती है। हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिर्फ चलती हुई कार में नहीं होती, बल्कि ठीक यही हालात लिफ्ट में होते हैं। लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हुए सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और यहाँ भी मोबाइल का रेडिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह प्लेन या पानी के जहाज में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ज्यादातर लोग प्लेन में हमेशा नहीं आते जाते, लेकिन लिफ्ट और कार में फोन का इस्तेमाल करना बेहद आम है और यही चिंता की बात है। संकट कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की एक नई स्टडी देखनी चाहिए। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट में बताया गया है कि कमजोर सिग्नल वाले एरिया में किसी मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन हाई सिग्नल वाले एरिया से 10,000 गुना अधिक हो सकता है। इस हिसाब से किसी दूसरी जगह की तुलना में कार में निकलने वाला रेडिएशन 10,000 गुना ज्यादा हो सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे सेहत को कितना नुकसान पहुंचेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर कोई चलती हुई कार में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो कार में बैठे दूसरे लोगों पर भी रेडिएशन का असर होगा। यहाँ तक कि कार में इस्तेमाल होने वाली जीपीएस टेक्नोलॉजी से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसकी वजह से कार में बैठे सभी लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर इंटरनेट डेटा ऑन है तो एप्स एक्टिव रहते हैं। अगर आपके फोन में एप्स की भरमार है तो इसका मतलब है
ज्यादा रेडिएशन। मोबाइल पर बार बार आने वाला नोटिफिकेशन भी रेडिएशन की वजह है, इसलिए चलती हुई कार में कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। मोबाइल को शरीर से दूर रखें, स्पीकर, फोन या एयर ट्यूब का इस्तेमाल करें। सिग्नल कमजोर हो तो फोन पर बात न करें। वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ रखें। एयरप्लेन मोड में फोटो या वीडियो बनाएं। लाइव स्ट्रीमिंग में मूवी न देखें। बीच बीच में कुछ समय के लिए फोन बंद करें। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन जितना शरीर के पास होगा, रेडिएशन की मात्रा उतनी ही अधिक प्रभावित करेगी, जिसके शरीर और ब्रेन में जाने से कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि चलती कार या लिफ्ट में मोबाइल के इस्तेमाल में सावधानी बरती जाए और जान पहचान के लोगों को सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया कि कार चलाते हुए अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है कि स्पीकर फोन का इस्तेमाल करें या एयर ट्यूब का इस्तेमाल करें। अगर आप एयर ट्यूब से वाकिफ नहीं हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आमतौर पर लोग फोन में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो वायर वाले भी होते हैं और वायरलेस भी। हेडफोन में केबल का इस्तेमाल होता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी रेडिएशन निकलता है। हाँ, ये जरूर है कि फोन के मुकाबले कम निकलता है। वायरलेस हेडफोन में आवाज ब्लूटूथ के जरिए जाती है। इसमें रेडिएशन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसका खतरा रहता है। लेकिन एयर ट्यूब में तार का इस्तेमाल कान तक नहीं होता, बल्कि इसमें खाली ट्यूब लगी होती है जिसमें हवा होती है। फोन से आवाज हवा की तरंगों के जरिए जाती है, इसलिए रेडिएशन का बिल्कुल खतरा नहीं होता। इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। चलती हुई कार या लिफ्ट में मोबाइल के इस्तेमाल से क्या खतरे हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर टीबीएस बख्शी से। क्लोज एनवायरनमेंट में जैसे आप अगर सेल फोन को यूज करते हैं, जैसे कि कार में जा रहे हैं या लिफ्ट में जा रहे हैं, तो ये एक एनवायरनमेंट के अंदर आपको चूंकि आवाज कम आती है तो आप कोशिश करते हैं कि और क्लोजली जाके सुने। तो इससे क्या है, रेडिएशन तो उससे आती है। इनफैक्ट जब भी अगर आप सेल फोन का यूज कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप सेल फोन को अपने कान से थोड़ा सा दूर रख के ही सुने। उसके अंदर मतलब आप माइक्रोफोन, उसका जो स्पीकर फोन है वो यूज करके सुन लीजिए, लेकिन उसको कान पे लगा के अगर करेंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ये जो रेडिएशन होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट करते हैं, और ये जो ईएमएफ होती है वो बहुत थोड़ी रेंज की होती है, और इस थोड़ी रेंज होने के कारण शरीर के जो भी हिस्सा उसके पास में होता है उसको नुकसानदायक कर सकती है। आप अगर फ़ोन को नहीं यूज़ कर रहे तो कृपया उसको अपनी फ्रंट वाली पॉकेट में तो रखिएगा ना ही उसको, अगर आप बैक पॉकेट में रख सकते हैं तो उसको रखिए बैक पॉकेट में, और उसको अगर स्विच ऑफ करके रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई कॉल मिस हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो आप मिस कॉल में बाद में जाके देख के और उसको फ़ोन कर लीजिए। लेकिन ये मत करिए कि आप चलती गाड़ी में अपने फ़ोन को अपने किसी भी प्रकार से अपने शरीर के पास रखिए, उसको दूर ही रखना चाहिए।